हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 11 सितंबर 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप आ जाएंगे, इसमें आपको है इंडिया सेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके इसमें बात करी गई है। इंडिया ने और इंडिया एक ऐसी कंट्री है 14 IPEF कंट्रीज़ में, जो कि इंक्लूड करती है साउथ। उसमें कौन कौन से इंक्लूड? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है। ठीक है, और इसमें ये देख लीजिए कि US लेड इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है IPEF मिनिस्ट्रियल मीट जो है लॉस एंजलिस में, और उसमें यूनियन जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं वो भी शामिल हुए। तो ये चीज़ है, जस्ट फॉर द नॉलेज, इसको जानने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा कुछ इतना है नहीं। आगे आ जाएंगे, इसमें है न्यू अडॉप्शन रूल क्रिएट कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ये देखिए न्यू अडॉप्शन रूल क्रिएट कन्फ्यूज़न। ठीक है, न्यू अडॉप्शन रूल जो है वो क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है कन्फ्यूज़न। कैसे, ये देखते हैं। विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाउ हैविंग फाइनल सेज केस ऑलरेडी इन द कोर्ट आर इन लिम्बो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। देखिए कन्फ्यूज़न क्या हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन को, न्यू अडॉप्शन लॉ जो है, रूल जो है आए हैं उस चीज़ को लेके। अब देखिए इसमें क्या है, कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड पेरेंट्स अडॉप्टेंसी एंड एक्टिविटीज़ आर वरीड। ठीक है, वो लोग वरीड हैं क्योंकि डिलेज देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं। 34 ईयर्स ओल्ड एक एग्जाम्पल देखिए बताया गया है इसमें। 34 ईयर्स ओल्ड एक है मीरा मेहता, अहमदाबाद की। उन्होंने अप्लाई किया था अडॉप्शन के लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, वहाँ पे पोर्टल के थ्रू फैब 2019 में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, शी वॉज रिफर्ड a 7 month old girls on June 22 दिस ईयर। ठीक है, तो मतलब वो 2019 में उन्होंने अप्लाई किया था और उनको अब मिला कब जा करके? 2022 में। तो कितना डिले हुआ आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं जी। तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, ठीक है, और वो इफेक्ट में कब से आया? सितंबर 1 से। ठीक है, 1 सितंबर से ये आया, इफेक्ट में लागू हुआ। यानी कि न्यू रूल सेज अडॉप्शन केसेस पेंडिंग कोर्ट शैल स्टैंड डिफर टू ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो कोर्ट में जो भी केसेस पेंडिंग थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि DMs को। ठीक है, द आइडिया वॉज टू हैसन द अडॉप्शन प्रोसेस बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ केस इन द कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ के लिए किया गया कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस थे कोर्ट में, तो उसके बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया गया। लॉयर एक्टिविस्ट एंड अडॉप्शन एजेंसी सेज नीदर DM नॉट जजेस अवेयर ऑफ न्यू रूल। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ना ही लॉयर, ना ही एक्टिविस्ट और ना ही अडॉप्शन एजेंसीज, ठीक है, नीदर DM, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अवेयर हैं इस रूल के बारे में। कारा ऑफिशियल सेज, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि 1000 अडॉप्शन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट। तो 1000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है बिफोर कोर्ट। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। पहला हमारा ये पढ़ना है ट्री प्लांटेड बाई एलिजाबेथ सेकेंड इन दी स्पॉटलाइट। तो जो ट्री प्लांट की गई थी एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा वो स्पॉटलाइट में है। कैसे, ये देखते हैं। द क्रिसमस ट्री इन दी बेंगलुरु लाल बाग हैज़ नाउ ग्रोन बियॉन्ड 70 फीट। तो जो बेंगलुरु में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है उन्होंने ट्री प्लांट किया था, वो अभी 70 फीट से भी ऊंचा जा चुका है, इसलिए वो ये न्यूज़ में है। ठीक है, एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क रही हैं UK की। ठीक है, और ये जो क्रिसमस ट्री जो प्लांट किया गया था बेंगलुरु में, जब वो विजिट पे आई थी 1961 फरवरी 1961 में, तब की है, और ये अभी ग्रोन कर चुका है बियॉन्ड 70 फीट, मतलब 70 फीट को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 75 ट्रीज़, ये जो लाल बाग है, ठीक है, वहाँ पे 75 ट्रीज़ ऐसे हैं जो कि प्लांट किए गए हैं VVIPs के द्वारा। ठीक है, उसमें वन ऑफ देम कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, और अभी देखिए उसके बाद फिर एक और ट्री है, अनदर क्रिसमस ट्री, वो अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं तो उनके द्वारा प्लांट किया गया था। और एक और है अशोका ट्री,
ठीक है, दोज ट्रीज इज़ एन अशोका ट्री। और लेट इंदिरा गांधी जी जो है, लेट इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने भी प्लांट किया था यहाँ पे ट्री। ठीक है, अब वो जब यहाँ पे आई थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, वो अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई है। दूसरा हमारा न्यूज़ है केरला रबर प्लांटेशन इन क्राइसिस। तो केरला का जो रबर प्लांटेशन है वो वहाँ पे क्राइसिस देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें है आ वर्कर टैपिंग अ रबर ट्री एड को जो है ये कोम्बू कुट्टे नियर जो है मुंडकायम इन क्वेट्टम। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, रबर ट्रीज हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जैसे बताया जा रहा है, ग्रोवर अलेज ऑफिशियल्स एपैथी इन द चेकिंग द स्लाइड। अब देखिए बात क्या हो रही है कि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखी जा रही है, पर अब ये देख लीजिए कि कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है रबर प्लांटेशन के लिए। रबर प्लांटेशंस दैट हैज़ टेकन ओवर द ट्रॉपिकल हिल्स ऑफ द केरला। ठीक है, वो ट्रॉपिकल हिल्स जो है केरला पे, वहाँ पे इसको किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, फॉल कर रहा है प्राइस। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, डेली लाइफ्स जो उनकी हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, लोकल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो चीज़ें इस तरीके से फेस करनी पड़ रही हैं जो भी प्लांटर्स हैं, जो भी ग्रोवर्स हैं वहाँ पे उनको। ठीक है, उसके आगे हम आ जाएंगे, आगे देख लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 7 पे हम आ गए हैं। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट लिज ट्रस लाउड हर रोल इन बायलेटरल ट्राइज। ठीक है, तो जो अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है ब्रिटेन की, लिज ट्रस, उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और ये है कि उन्होंने बोला है कि जो रोल है, जो बायलेटरल टाइज है, वो अच्छे से होंगी, ये चीज़ है। मोदी जी जो हैं उन्होंने कॉन्डोलेंस भी दिया क्वीन के पासिंग पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ में हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें और क्या पढ़ना है। ओके, उसके बाद हमें ये पढ़ना है किबीथू कैंप रीनेम्ड आफ्टर जनरल रावत। ठीक है, किबीथू कैंप जो है उसको रीनेम कर दिया गया है आफ्टर जनरल रावत। देखिए, ही वॉज किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो आपको ये सबको पता ही होगा मोस्टली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कैसे उनकी डेथ हो गई थी। तो मिलिट्री कैंप्स एट द जो किबीथू है विच इज़ वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि बहुत ही क्लोज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हैज़ बीन रीनेम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। उसको रीनेम कर दिया गया है, अब नाम क्या दे दिया गया है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, उनके ऑनर में ये किया गया है। फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं इन ऑनर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, हु वॉज किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश लास्ट दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई थी। जनरल रावत नेम इज़ नाउ एसोसिएटेड विद किबीथू। अब उनका नाम जो है वो एसोसिएट हो गया है। ठीक है, मतलब किबीथू से सेड अरुणाचल चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू हैं। ठीक है, उन्होंने सैंक्शन किया 10 करोड़ इस गैरिसन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जाननी थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। आगे देख लेते हैं, आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे हमको आना है। पेज नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है ये देख लेते हैं। पेज नंबर 9 पे हमें पढ़ना है एमपी फर्स्ट टू ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, एमपी फर्स्ट टू ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। मध्य प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। तो मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है कंट्री में। ठीक है, जो ड्राफ्ट करने वाला है, प्रिपेयर कर रहा है ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को लेके। ऐसा स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं विश्वास सारंग जी, उन्होंने बताया है। टास्क फोर्स कंप्राइजिंग अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट सच एज, कौन कौन रहेंगे, साइकेट्रिक्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, जो एकेडमिक्स और सोशल वर्कर्स हैं वो रहेंगे। हैज़ बीन फॉर्म फॉर दिस। ठीक है, उसके लिए ये लोग रहेंगे। 6 सब कमिटीज़ भी होंगी। ठीक है, जो एनालाइज करेंगी। ठीक है, कॉजेटिव एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, टास्क फोर्स हैज़ बीन मैंडेटेड टू सबमिट अ रिपोर्ट इन 2 months।
2 मंथ में उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये पहली ऐसी स्टेट बन गई है मध्य प्रदेश जो कि सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ला रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। द नेम इन द टास्क फोर्स इंक्लूड मुंबई बेस्ड हर्षेती एंड डी विजय कुमार, वाइस चांसलर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। तो मतलब सारी चीज़ें हैं कि अब देखिए जब वो बनता है क्या क्या प्रोविज़न्स होंगे, क्या चीज़ें, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, पर अभी जो हमें पता चला है ये कि एमपी ऐसा फर्स्ट हो रहा है जो सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। आगे इसी पेज पे सेम पेज नंबर 9 पे हमें पढ़ना है यूनिवर्सिटी डाइव्स इनटू डिजर्ट डस्ट इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। तो हमें ये वाला पढ़ना है, करेक्ट। इसमें है रिसर्चर एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है उसकी बात की जा रही है। हैव स्टार्टेड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजर्ट डस्ट, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है पढ़ाना डिजर्ट डस्ट से रिलेटेड एंड इमिशन बाई ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। किस किस चीज़ को लेके, ह्यूमन एक्टिविटी, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज को लेके, अंडर अ प्रोजेक्ट फंडेड बाई, ये जो प्रोजेक्ट है फंडेड बाई किसके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो फंड कर रही है, करेक्ट। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, इसरो फंडेड प्रोजेक्ट जो है विल लुक टू चेक द जो डिग्रेडिंग एयर क्वालिटी है राजस्थान में थ्रू फील्ड स्टडीज़। तो वो उससे ये चीज़ को बेटर बना पाएंगे और स्टडी करके जान पाएंगे और सारी चीज़ों के बारे में। ओके, वेटरन आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल पासेस अवे। तो आज थोड़ा न्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। वेटरन आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल पासेस अवे, तो इसमें क्या पढ़ना है, जो बीबी लाल हैं वो फॉर्मल डायरेक्टर जनरल हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, पास अवे ऑन सैटरडे, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी से। तो उन्होंने जी किशन रेड्डी जी जो हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। इन द पासिंग ऑफ द प्रोफेसर बीबी लाल जी वी हैड लॉस्ट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स आर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड एंडेवर्स एंड ट्रेन। तो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें की हैं। ठीक है, किस किस फील्ड में की हैं आप देख ही सकते हैं, एक्सकवेशन को लेके, एंडेवर को लेके, और इन्होंने ट्रेन भी किया है आर्कोलॉजिस्ट को 4 डिकेड से। तो 4 डिकेड से, 4 दशकों से ये जो और आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेन भी कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस हिज सैडनेस ओवर द पासिंग ऑफ द रिन्यूड आर्कोलॉजिस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपना दुख जताया। ठीक है, तो ये उनके बारे में है, उनके बारे में चीज़ें इसमें रिलेटेड दी हुई होंगी कि उन्होंने क्या क्या किया। अब ये बात ध्यान में देनी है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पद्म विभूषण, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पद्म विभूषण ऑफ वीबी लालजी इन आर्कोलॉजिस्ट बियॉन्ड मेजर। ठीक है, हाँ, ओके, 101 ईयर्स के लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट रहा। अब देखिए तो इनको पद्म विभूषण, हाँ, पद्म विभूषण, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पद्म विभूषण ऑफ लालजी इन आर्कोलॉजिकल बियॉन्ड मेजर। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, क्या क्या चीज़ों से उनको नवाजा गया है। पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे हम। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, किंग चार्ल्स थर्ड प्रोक्लेम्ड ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, तो उसमें ऑल अबाउट ये पढ़ना है कि जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं वो ब्रिटिश मोनार्क यानी कि किंग के पद पे आ चुके हैं वो, ठीक है, सक्सेसर हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के। तो यही सब चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं, पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे हम। किस पे आ जाएंगे हम, पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे कौन सा पढ़ना हमें, साइंस एंड टेक का देखिए सैटरडे को आता है, करेक्ट, साइंस एंड टेक का सैटरडे बोल रही हूँ, संडे को आता है, एक अलग ही सीरीज़ होती है सैटरडे वाला। तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी है। पेज नंबर 11 पे, वाई क्लाउड ब्रस्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन इल्यूसिव, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, एमिंग टू बिल्ड मॉलिकुलर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी पढ़ना है, करेक्ट। दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे, FAQ करके आता है संडे के दिन।
इसमें देख लेते हैं क्या है बताया गया है। वॉट इज़ G7 प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल, ये पढ़ना है हमें, ये IR से रिलेटेड हो गया हमारा। करेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है। शॉर्ट नोट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मेंशन करने की ज़रूरत है। रिस्क फॉर रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ के लिए है वायरस जो है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, डेथ हुआ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल का केरला में रेबीज सेम डिस्पाइट मल्टीपल, ठीक है। और क्वेश्चन ये खड़ा होता है जो इफिकेसी है रेबीज़ वैक्सीन की इंडिया में और इसकी अवेलेबिलिटी पे, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है। आगे आ जाएंगे हम। वाई इज़ कुशियारा रिवर ट्रीटी इम्पॉर्टेंट। अब आपने देखा था कुशियारा रिवर से रिलेटेड हमने रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है, जब हम तिस्ता रिवर कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए यहाँ फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा गया, एक्सप्लेनर सीरीज़ की तरह की, मतलब क्या चीज़ें हैं, तो पूरी क्या क्या बातें, सारे एस्पेक्ट को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डज़ अ कोविड नज़ल वैक्सीन वर्क। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो अगर, कि नज़ल वैक्सीन तैयार कर ली गई है और इसमें क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि स्प्रे करके, ठीक है, नोज़ में, और ये चीज़ अपना आग अंदर जाके मतलब इफ़ेक्ट करेगा, तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। तो ये थी हमारी द हिंदू की एनालिसिस आज की। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।